आइए समझते हैं ब्रुक्सिज्म को। कुछ लोग सोते समय अननोइंगली दांत ग्राइंड यानी कि पिसते हैं, इसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं, विच इज वेरी कॉमन। कुछ लोग दिन में भी दांत ग्राइंड करते हैं। सोते समय होने वाला ब्रुक्सिज्म ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इससे दांत घिस सकते हैं और टूट भी सकते हैं। जबड़े में दर्द और सरदर्द भी हो सकता है। ये आदत कब लगी लोगों को पता ही नहीं चलता। इसकी आवाज आपके घर वाले बहुत बार सुनते हैं, स्पेशली रात को। ब्रुक्सिज्म बच्चों में भी कॉमन है। इस कंडीशन को मोस्टली इग्नोर किया जाता है। ब्रुक्सिज्म क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस, टेंशन और वरी। ये प्रॉब्लम स्लीप एपनिया से भी बढ़ सकती है। टेढ़े मेढ़े दांत और दवाओं का साइड इफेक्ट भी ब्रुक्सिज्म का कारण बन सकते हैं। एंगर इश्यूज वाले लोग, सेंसिटिव लोग, हाइपर एक्टिव बच्चे और कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ये ज्यादा दिखता है। हर किसी की वजह डिफरेंट हो सकती है। ब्रुक्सिज्म के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है? अर्ली मॉर्निंग जबड़े में दर्द फील होना, बिना कारण हेडेक, चेहरे और गर्दन में दर्द, दांत पिसे हुए या चपटे दिखना, दांतों पर दरारें या छोटे छोटे फ्रैक्चर होना, ठंडा गर्म खाने पर दांतों में झुंझुनाहट होना, बिना इन्फेक्शन के कान में दर्द होना, नींद ठीक से ना होना, जबड़े से क्लिक जैसी आवाज आना ब्रुक्सिज्म के लक्षण हो सकते हैं। ब्रुक्सिज्म को इग्नोर करने से क्या होगा? दांतों का इनेमल पिस के खराब हो सकता है जो वापस नहीं आता। दांत कमजोर होकर टूट सकते हैं। लगातार दांत पिसने से मसूड़े यानी कि गम्स भी अफेक्ट होते हैं। जबड़े की हड्डी भी अफेक्ट होती है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर जैसी दिक्कत भी हो सकती है। रोज होने वाले सरदर्द से डेली वर्क रूटीन अफेक्ट होता है। स्माइल अफेक्ट होने की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। जबड़े की मांसपेशियां टायर्ड फील करती है। अच्छी नींद न आने से पूरा दिन सुस्ती रहती है। इसलिए इट्स बेटर टू लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। ब्रुक्सिज्म का पता कैसे लगता है? डॉक्टर दांतों की हालत देखकर इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। सर दर्द, जबड़े का दर्द, गले में दर्द और टाइटनेस, दांत पिसना, दांतों की बनावट, दांतों की मैलफॉर्मेशन या मैल अलाइनमेंट, गम का स्ट्रक्चर, ये सब ब्रुक्सिज्म की तरफ पॉइंट करते हैं। डायग्नोसिस के लिए कुछ केसेस में एक्सरे और सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। डाउट होने पर स्लीप स्टडी भी करवाते हैं। फैमिली मेंबर्स को आपकी दांत पिसने की आवाज आ सकती है। डिजिटल स्कैन या ओपीजी से दांतों के डैमेज का पता चलता है। जल्दी पता लगने से नुकसान से बच सकते हैं। बच्चों में ब्रुक्सिज्म कैसे होता है और उसके उपाय? कई बच्चे सोते समय दांत पिसते हैं। मेजॉरिटी बच्चे बड़े होकर ये आदत छोड़ देते हैं। टेंशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, दांत निकलना, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसका कारण हो सकते हैं। ब्रुक्सिज्म का इलाज कैसे किया जाता है? माउथ गार्ड पहनना सबसे आसान उपाय है। ये दांतों को पिसने से बचाता है। योगा और मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होती है। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी से जबड़े की टाइटनेस कम हो सकती है। टेढ़े मेढ़े दांत डॉक्टर करेक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में मसल रिलैक्स करने वाली दवाएं दी जाती है। तो कुछ में बायोफीडबैक से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दांतों का रेगुलर चेकअप करवाएं और जरूरत पड़ने पर कंसल्ट करें। ब्रुक्सिज्म कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? च्युइंग गम चबाने से मांसपेशियां थक सकती है, इसलिए इसे कम चबाएं। कैफीन कम करें ताकि आपका जॉ रिलैक्स रहे। अल्कोहल से बचें, खासकर सोने से पहले। सोने से पहले गर्म सेक लगाएं, इससे मांसपेशियां ढीली होंगी। जबड़े की मालिश दर्द और टाइटनेस को कम करती है। दिन में जबड़े को रिलैक्स रखना सीखें। पेन, नाखून जैसी नॉन एडिबल चीजें चबाने की आदत छोड़े। सही पोस्चर से जबड़े पर टेंशन कम होता है। हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से भी आराम मिलता है। डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताए गए एक्सरसाइजेस करें। सोने से पहले अपने एनवायरनमेंट को सूदिंग और रिलैक्स बनाएं। बच्चों को स्ट्रेस कम करने के तरीके सिखाएं। ज्यादा दिक्कत होने पर माउथ गार्ड का इस्तेमाल करें। बच्चा कब दांत पिसता है इस पर थोड़ा ध्यान दे। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट दे। अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर जबड़े में लगातार दर्द हो, दांत ज्यादा ही पिसने लगे, रोज सुबह सर दर्द हो, नींद खराब हो रही हो, खाना चबाते समय पेन फील हो, बिना कारण के कान दर्द हो, दांत सेंसिटिव हो जाए, दांतों में मैल ऑक्लूजन हो, मुंह खोलने या बंद करने में दिक्कत हो, तो डॉक्टर को दिखाएं। सही समय पर ट्रीटमेंट करने से ज्यादा तकलीफ से बच सकते हैं। ब्रुक्सिज्म से बचने के 10 आसान तरीके। स्ट्रेस कम करें और रिलैक्सिंग एक्टिविटीज को एनकरेज करें। रोज सोने का एक हेल्दी रूटीन बनाएं। सोने से पहले चाय कॉफी न पिए। अल्कोहल और स्मोकिंग क्विट करें। अपने बेडरूम को सोने के लिए स्लीप फ्रेंडली बनाएं। मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट को दूर रखें। स्क्रीन टाइम को रेस्ट्रिक्ट करें। कंसल्टेशन के बाद ही माउथ गार्ड का इस्तेमाल करें। रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहें। जबड़े को दिन भर माइंडफुली रिलैक्स करें। नाखून, पेंसिल चबाने की आदत छोड़े या छुड़वाए। जबड़े की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले एक्सरसाइजेस करें। अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। समय रहते ध्यान देने पर ब्रुक्सिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। छोटी छोटी आदतें बदले और अपने दांतों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, आडियोस एंड पीस आउट।